doesn't matter where you took your birth. What matters is where you will lead your path. And this is how a character evolves throughout the life. When a life gives you a lot of life in just one life, then a character appears just like Raju, who was performing a lot of roles in his life. So when he turned out to be simply a soap bender, then when he moves forward in his life, he chose to be a guide for the people for historical sites. Then when he moved a lot further, there he simply performed as a manager to a famous dancer Nalini, and then a spiritual guide. This is a, I should say, a story of a famous character that is somehow influenced by Buldung's Roman qualities. This is the story of the guide by Mr. R.K. Narayan. Hello, everybody. This is Gaurav Sharma, and I welcoming you on Literates Adda. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द गाइड। हम आर के नारायण की समरी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम उनके नॉवेल के बारे में बात कर रहे हैं जो द गाइड है। इसके बाद जो अगला हमारा वर्क होगा वो उनका जो एक और वर्क है जो सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, जो कि है स्वामी एंड द फ्रेंड्स। तो अगले लेक्चर्स में हम उसको डील कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे द गाइड की। ठीक है, यहाँ गाइड से तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है जो अपने पूरे जीवन गाइड ही बना रहा, बस उसके रूप बदलते रहे। किस प्रकार से कि जब वो स्टेशन पर बैठता था तो लोगों को जो कह सकते हैं जो जितने भी प्लेसेस हुआ करते थे हिस्टोरिकल, है ना, जिसको जिसको हिस्ट्री में शौक है उनको जो हिस्टोरिकल साइट्स होती हैं उनको विजिट करवाते, है ना, राजू बाबू। और उसी के साथ जिनको जैसे कुछ लोग ऐसे होते थे जिन्हें नेचर से प्रेम होता था तो उनको गाइड करते थे, है ना। और इसी प्रकार से उन्होंने कुछ समय के लिए कह सकते हैं एक ऐसा भी कार्य करने का प्रयास किया कि छोटे बच्चों को शिक्षा देने से संबंधित कोई इनिशिएट करना, है ना। आगे देखेंगे तो उन्होंने एक गाइड के रूप में भूमिका निभाई एक डांसर की, है ना, जिसका पूर्व में नाम रोजी था और जब उसको स्टेज नाम दिया गया तो मिस नालिनी हो गया, तो उसके भी गाइड बने रहे, है ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो अंत में वे स्पिरिचुअल गाइड हो जाते हैं जहां उनका नाम स्वामी जी हो जाता है ना। तो इस प्रकार से एक कैरेक्टर थ्रू आउट द नॉवेल एक गाइड बना, है ना, बस उसके रूप बदलते रहे। इसीलिए इस नॉवेल का जो टाइटल है वो द गाइड। ठीक है, अब किसी भी कह सकते हैं नॉवेल की समरी में डीप डाउन जाने से पहले हमें उसके कुछ मेजर कैरेक्टर्स को जरूर देख लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं, है ना, जो मेजर कैरेक्टर्स मेजर रोल प्ले करते हैं स्टोरी में, हम उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। राजू राजू एक कह सकते हैं एक दुकान वाले का लड़का है। एक एक दुकान भी नहीं है पूरी तरह से, झोंपड़ी में बनी हुई, है ना, सैबी सी दुकान है, छोटी सी, है ना। और उसी दुकान से इनके घर का गुजारा चलता है। अभी ये छोटा है, इसकी उम्र ज़्यादा नहीं है। इसके पिताजी ने इसको एक स्कूल में भर्ती किया है तो वहाँ ये पढ़ने जाता है ना। और इसकी जो माताजी हैं वो हाउस वाइफ है ना। तो ये बेसिकली स्टोरी है इस बच्चे की। अभी ये बच्चा ही है, बड़ा नहीं है, वो अलग बात है। थ्रू आउट द नोवेल कैसे छोटी उम्र से एक कह सकते हैं ओल्ड एज तक जाने का प्रयास रहता है इस नोवेल में। इसीलिए इसको कई बार बुलडंग्स रोमन की कैटेगरी में डालने का प्रयास किया जाता है, ऑल्दो ये क्लियर कट कहीं भी नहीं है कि नहीं ये बुलडंग्स रोमन है ही या नहीं, या फिर उस वक्त तक आर के नारायण को ये पता था कि बुलडंग्स रोमन जो नोवेल होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, है ना। तो क्वालिटीज कुछ बुलडंग्स रोमन से इसकी मैच होती है। यदि रोजी या नालिनी की बात की जाए तो ये एक गिफ्टेड भरतनाट्यम डांसर थी। बात यह है पूर्व में एक देवदासी प्रथा चला करती थी, है ना, उसमें जो दासियां होती थी वो भगवान की सेवा में एक तरह से रहती थी, तो वो नृत्य में अच्छी होती थी, है ना। तो इसी प्रकार से ये जो नृत्य के प्रति इनका झुकाव हुआ करता था, इसकी वजह से ही अंत में ये मिस नालिनी बनती है। जबकि इसका जो हस्बैंड होता है रोजी का, मार्को, वो डिसगस्टेड होता है ना, इस प्रोफेशन से, डांसिंग से। हु फील्स सप्रेस्ड बाय हर स्कॉलरली हस्बैंड, मार्को, है ना। जब वो राजू के कांटेक्ट में आ जाती है, राजू एक तरह से उसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता है ना, जिसके बाद वो एक फेमस डांसर बन जाती है ना।
मार्को कौन है? मार्को रोजी का हस्बैंड है ना। दूसरी बात, वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है, एब्जॉर्ब इन हिज रिसर्च ऑफन इमोशनली डिस्टेंट फ्रॉम रोजी। रोजी जहां इमोशंस की मारी है, वहीं जो मार्को है वो पूरी तरह से इमोशंस से दूरी बना के रखी है ना। वो एक प्रैक्टिकल पर्सन है, आर्कियोलॉजिस्ट है, जो कि कह सकते हैं रिसर्च में डूबा हुआ है पूरी तरह से। उसके पास इतना समय नहीं है कि वो ध्यान दे सके रोजी के ऊपर, है ना। अब इसमें कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी हैं। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में यदि आप देखेंगे तो राजू की माँ, है ना, राजू की जो माता श्री थी वो, ये एक ट्रेडिशनल इंडियन वीमन है ना, इन्फ्लुएंसिंग राजू चॉइसेस एंड रिप्रेजेंटिंग फैमिली एक्सपेक्टेशंस, है ना। कहीं ना कहीं इनकी भी एक उम्मीद है कि जैसे हर माँ की होती है कि मेरा लड़का कुछ अच्छा करे, तो ऐसे ये अपने बच्चे को कहीं ना कहीं सलाह देने का प्रयास करती हैं। राजू को ये समझाती हैं। जब ये राजू नालिनी को अपने घर लेके आता है, तो बहुत समझाने के बावजूद राजू अपनी माँ की बात नहीं मानता है। तो वो अपने, कह सकते हैं मतलब, ये राजू के अंकल को बुलाती है ना। वो या तो मामा हो सकते हैं या फिर कह सकते हैं राजू के अंकल हो, दो में से एक होंगे। क्रिएट मतलब क्लियरिटी थोड़ी कम है उसमें, अंकल बोला है ना। तो वो भी आता है, तो कहीं ना कहीं अंकल जो है राजू को समझाने का प्रयत्न करते हैं, पर अंकल की बातों से अप्रभावित महसूस करते हैं मिस्टर राजू। अब उसके बाद में राजू की माँ, है ना, और राजू के अंकल दोनों ही जो है छोड़ के चले जाते हैं घर को। राजू रोजी के साथ अकेला रह जाता है घर में, है ना। और बिल्कुल हस्बैंड वाइफ की तरह वो दोनों रहने लगते हैं। ये राजू के पिताजी हैं, मैंने कहा स्मॉल शॉप चलाते हैं मालगुडी में, है ना। मालगुडी इनका फिक्शनल टाउन है। मैंने पिछली क्लास में जो बायोग्राफी थी आर के नारायण साहब की, उसमें बताया है फिक्शनल टाउन क्या होता है। तो आप प्रीवियस लेक्चर में वो देख लीजिएगा, है ना। वो एक सोशियलेबल पर्सन है, फॉन्ड ऑफ चैटिंग विद टाउन पीपल, है ना। एक मतलब सोशल एनिमल है ना, कि उसको मतलब ऐसा कि लोगों के साथ कनेक्शन बना रहना अच्छा लगता है, बातचीत आपस में चिट चैट करता है। ये राजू के अंकल हैं जिनके बारे में मैंने अभी ऊपर विवरण दिया था। अ पावरफुल एंड वेल्दी मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर फैमिली मैटर्स हु डिसअप्रूव राजूज रिलेशनशिप विद रोजी, है ना। इसमें एक टर्म आती है स्नेक वुमन। स्नेक वुमन से आप एक चीज समझ रहे होंगे, कई बार आपने गांव में देहात में ये सुना होगा कि वो तो सांपिन है ना। सांपिन सुना हो या नागिन का हो। कई बार इस शब्द का प्रयोग ऐसी स्त्रियों के कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है जिनसे समाज को डर होता है कि ये विध्वंस न कर दें, है ना। रिवेलियस स्वभाव की एक तरह से स्त्रियों के लिए उस समय पर इस्तेमाल होता था, है ना। अब इसमें अगला जो कैरेक्टर है वो मिस्टर गफूर का है। गफूर कौन है? ये राजू के फ्रेंड हैं, है ना, और ये ड्राइवर हैं राजू के टैक्सी के। राजू जब रेलवे स्टेशन पर अपनी शॉप चलाता था, तो कहीं ना कहीं राजू का इंटरेस्ट धीमे 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 जो है गाइड के प्रोफेशन में लगने लग गया, है ना। तो जो लोग बाहर से आते थे, वो उनको उनको एज अ गाइड कह सकते हैं, थोड़ा लीड करने का प्रयास करता था, है ना, चीजें बताता था। बेम्पी केव्स वगैरह हुई, जो भी सराउंडिंग्स हैं घूमने फिरने की, उनके बारे में बताता था। इसकी सबसे बड़ी राजू की खासियत ये थी, मतलब ये चीजों को कुछ इस प्रकार से कहानी में पिरो के बताता था कि लोग इसकी बातों में खो जाते थे। कुल मिला के इसका आर्टिकुलेशन एकदम परफेक्ट था, है ना। समटाइम्स कॉल्ड द शार्क, है ना, ये जो है ना, ये दिस शार्क, ये टर्म इस्तेमाल हुई है गफूर के लिए, याद रखना, भूलना मत, है ना। कुछ माइनर कैरेक्टर्स जो मेजर रोल प्ले करते हैं प्लॉट को आगे बढ़ाने के लिए, तो उनमें बेलन नाम का एक व्यक्ति है। देखिए, जहां से नोवेल शुरू होता है वो एक गांव है जिसका नाम मंगल है, और फिक्शनल एक रिवर के किनारे किनारे वो बसा हुआ है। तो राजू जेल से छूटने के बाद में, अब चूंकि उसके पास कोई ऐसी डेस्टिनेट जगह नहीं थी जहां वो जा सके, वापस मालगुडी इसलिए नहीं जा सकता था क्योंकि वो जेल से छूटा था, है ना। किस मुंह से जाएगा अपने एरिया में, लोग क्या कहेंगे। तो इस शर्म की वजह से वो एक अनजान गांव में आ गया। नदी के किनारे एक मंदिर था, है ना, और मतलब टूटा फूटा मंदिर था, तो उसके किनारे, वहां नदी के किनारे बैठा हुआ था। तो वहीं भटकता हुआ एक इंसान आता है, हैरान परेशान। और राजू उसको ध्यान से देखता है, तो उसको लगता है कि ये व्यक्ति परेशान है, तो राजू उसको बैठने के लिए कह देता है। तो ये जो व्यक्ति है यही बेलन है, और ये परेशान है इस बात से कि इसकी जो सिस्टर है वो कहीं ना कहीं शादी के लिए
रेडी नहीं है, क्योंकि जो वो सिस्टर है जिसका नाम ललिता है, उसकी शादी कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो घर वालों ने तय कर रखी कजन के साथ, जिसके साथ वो शादी करना नहीं चाहती, ये बात है ना। तो इसकी ये प्रॉब्लम है और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये मांगने का प्रयास करता है राजू से, है ना। बेलन की सिस्टर ललिता है, ठीक है। अब बात की जाए मनी की, तो मनी जो है सेक्रेटरी का रोल प्ले करता है जब राजू मैनेज कर रहा होता है एक डांसिंग कैरियर एक लेडी का जिसका नाम मिस नालिनी है। रोजी का अंत में जब वो कह सकते हैं वो एक अच्छी आर्टिस्ट बन जाती है डांसिंग में, है ना। तो उसके बाद में उसको सुपरवाइज या फिर कह सकते हैं उसको मैनेज काम करने का पूरा काम, उसके शोज वगैरह को अपहेल्ड करवाना, है ना, सारा मैनेजमेंट राजू संभालता था। तो राजू का जो सेक्रेटरी था वो था मनी। मनी इकलौता ऐसा व्यक्ति था जो राजू को जेल में फ्रिक्वेंटली विजिट करता था। मनी के अलावा कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं था जो फ्रिक्वेंटली राजू को जेल में विजिट करे, है ना। द ओनली पर्सन हु विजिट्स हिम इन प्रिजन, है ना। अब आप देखिएगा जोसेफ कौन है। देखो जोसेफ, जोसेफ जो है वो केयर टेकर है एट पीक हाउस, वर्क्स फॉर मार्को एंड डिसलाइक्स रोजी। मेरी बात सुनिए, जब राजू है ना और साथ में रोजी और इनके साथ में एक कैरेक्टर आपका और है, वो है मिस्टर मार्को। चूंकि मार्को जो है आर्कियोलॉजिस्ट ठहरे, है ना, तो केव्स वगैरह में रिसर्च वगैरह करने में लगे रहते थे। तो ये लोग जब मम्पी केव्स में जाते हैं तो वहां चोटी पे एक कह सकते हैं रेसिडेंशियल प्लेस था, एक रहने का स्थान था, उसी को पीक हाउस कहा गया है, याद रखना पीक हाउस नाम है। और उसका जो केयर टेकर था वो था जोसेफ। तो ये लोग जब वहां रहते हैं तो कहीं ना कहीं जोसेफ इंक्लाइंड हो जाता है मार्को की तरफ, है ना, और फेथफुल हो जाता है। जबकि जो राजू था उसकी फ्रिक्वेंटली विजिट्स वहां पे, है ना, और कहीं ना कहीं जोसेफ अपनी आंखों से विटनेस कर रहा था कि राजू और रोजी इन दोनों की नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। और ये बात जोसेफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, ऑल्दो वो कुछ कर नहीं पा रहा, है ना। अब बेलन का एक भाई भी है जिसका बहुत माइनर कैरेक्टर है। बस इतने से कुछ मेजर कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। अब हम कहानी के अगले सेगमेंट्स में चलते हैं। हम इस कहानी के पार्ट बाय पार्ट, जैसे जो भी इसके चैप्टर्स हैं ना, तकरीबन कहानी 11 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। तो वन बाय वन हम एक एक चैप्टर के बारे में जानने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए सर, कहानी पे हम आगे चलते हैं, है ना। तो गाइड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नोवेल का जो नरेटिव है वो मेजरली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना। 2 हिस्सों में इस नोवेल का जो नरेशन है वो डिवाइड है ना। पहला तो ये पास्ट और दूसरा तो ये प्रेजेंट, इन दोनों के बारे में बात करता है ना। कहानी अभी कह सकते हैं प्रेजेंट में चल रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं या तो जब वो अपनी कहानी बेलन को सुनाता है ना, ये अपनी कहानी सुना रहा होता है बेलन को, है ना, बेलन वही व्यक्ति जो इसके पास आता है ना, या फिर ये कहीं ना कहीं जब ये पास्ट में डूबा होता है तो ये अपनी मेमोरीज में सोच रहा होता है कि मेरे साथ क्या हुआ था, मेरा बचपन कैसा था। तो इस प्रकार से ये जो कहानी है ये 2 हिस्सों में चल रही है ना। और मेजरली यदि देखा जाए तो चैप्टर 2 और 10 ये डील करते हैं पास्ट इवेंट्स के साथ, और जो प्रेजेंट को कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट करते हैं वो 1, 6 और 11। बाकी जो चैप्टर्स रिमेनिंग हैं वो कहीं ना कहीं जंप करते रहते हैं ना, उनका नरेशन ऐसा नहीं है कि फिक्स, ठीक है। चलिए, अब हम चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। हमको पता है ये जो कहानी है ये खुल रही है मंगल से, मंगल विलेज से ये कहानी खुल रही है ना, आपको याद रखना है, ठीक है। द स्टोरी ओपन्स विद राजू सिटिंग इन द ruins of a temple near the river, appearing saint like as he welcomes a villager, है ना। तो वो किसी नदी के किनारे टूटे फूटे मंदिर के पास में बैठा हुआ है और नजदीक में एक व्यक्ति आता है, अभी उसके लिए अननोन है। तो वो देखता है कि ये कुछ परेशान सा है तो उसको बैठने के लिए राजू कह देता है ना।
राजू रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज रीसेंट रिलीज फ्रॉम जेल, है ना। राजू कहीं ना कहीं अपनी मेमोरी में डूब जाता है, वो मतलब ऐसा सोचने लगता है कि वो कैसे जेल से छूटा, है ना। रिकॉल्स हाउ ही इवन द बार्बर, है ना, गेस्ड इट वाइल सेविंग हिम। तो वो जैसे ही जेल से छूटता है, जेल से छूटने के बाद में वो जाता है नियर बाई जो शॉप होती है ना, एक बार्बर होता है, तो वहां सेव करवाता है, बाल बाल कटवाता है ना। तो जो काटने वाला होता है, जो बाल बाल काटने वाला होता है, ज्यादा लंबी जेल नहीं हुई होती है, उस व्यक्ति को, जो बार्बर होता है, उसको इतना एक्सपीरियंस होता है कि राजू के बारे में वो बताने का प्रयास करता है कि आप छोटे मोटे केस में अंदर गए हो और जल्दी ही बाहर आ गए, है ना। तो ये कुछ उस इवेंट के बारे में हल्का हल्का सोचने का प्रयास कर रहा है। दो ही वॉन्ट्स टू रिवील ही इज नॉट होली, ये कहीं ना कहीं प्रयास कर रहा है कि ये जो बेलन इसके नजदीक आया हुआ है ना, ये इसको सेंट लाइक फिगर मान रहा है ना। राजू स्लिप्स इनटू हिज ओल्ड गाइड लाइक हैबिट ऑफ लिसनिंग एंड एडवाइजिंग। शुरुआत में ही वो बेलन को बता देना चाहता था कि मैं कोई भी संत नहीं हूं, जिसको कि संत समझ बैठा था बेलन, है ना। तो अब चूंकि ये व्यक्ति आर्टिकुलेशन में मास्टर था और इसकी आदत थी थ्रू आउट लाइफ ये लोगों को गाइड करता चला आ रहा था, है ना। तो ये कह लीजिए कि जीवन का एक तजुर्बा था अच्छा खासा, तो यहाँ भी उसने यही किया, है ना। तो इसने कहीं ना कहीं सुनने का प्रयास किया कि बेलन की क्या समस्या है ना। द विलेजर इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज बेलन, है ना। बेलन अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं बेलन हूँ। who seek help for his rebellious half sister who refuses as arranged marriage, refuses an arranged marriage, है ना। तो कहीं ना कहीं वो परेशान इस बात से है कि उसकी जो स्टेप सिस्टर है ना, वो शादी के लिए अग्री नहीं कर रही है, इस बात से वो परेशान है और इसी से रिलेटेड वो जो है सलाह मांगता है राजू से ना। राजू टेल्स बेलन टू ब्रिंग द गर्ल टू हिम एंड बेलन ग्रेटफुली रेवर्स हिम एज अ सेंट, है ना। जैसे ही राजू कहता है कि आप जो अपनी बहन को मेरे पास लेके आना, है ना, उसके बाद में ये बिल्कुल इसी प्रकार से सम्मान के भाव से जो है राजू से प्रणाम करके जो है अपने घर की ओर प्रस्थान करता है ना। राजू बिगिंस टू एंजॉय द रिस्पेक्ट एंड ऑफरिंग्स, है ना। राजू को भी मन ही मन कहीं ना कहीं अच्छा महसूस होने लग रहा था, है ना। जिस प्रकार से उसका सम्मान कर रहे लोग, है ना, बेलन जैसे सीधे साधे भोले लोग। ही रिसीव्स दो इनवर्डली अम्यूज्ड एंड अनसर्टेन, है ना। भले ही वो प्रसन्न हो रहा था इतनी रिस्पेक्ट पाके, है ना, एक्टिव इंसान से दिमाग से, है ना। तो कहीं ना कहीं उसको अंदर अनसर्टेनिटी थी, एम्बिगुअस था कि मैं मतलब ये क्या कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है। ऑल्दो ही डिडंट चूज टू डू दिस, है ना, उसने ये निर्णय नहीं लिया था ऐसा कुछ करने का, किस्मत ये सब उससे करवा रही थी। आप देखेंगे अंत में कैसे। ही रिकॉल्स, अब उसके बाद में ये कहीं ना कहीं सोचने में अपने सपनों में खो रहा है ना। ही रिकॉल्स हिज चाइल्डहुड नियर मालगुडी रेलवे स्टेशन, है ना। इसका जो बचपन बीता था मालगुडी नाम के रेलवे स्टेशन के नियर बाय। हिज फादर्स हट शॉप, बहुत छोटी सी झोपड़ी वाली एक दुकान, है ना। अर्ली एजुकेशन एंड हिज फैसिनेशन विद हिज टाउन्स लाइफ, है ना। और उसने जो अपना समय व्यतीत किया है, बचपन तो बचपन होता है, सबको पता है कितना खुशहाल होता है, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, है ना। तो ये उसी के बारे में विचार कर रहा है, सोचने लग रहा है। बेलन बेलन लेटर ब्रिंग्स हिज हाफ सिस्टर ललिता along with the food and drink for राजू, है ना, reinforcing his image as a holy man, है ना कहीं बेलन तो उसको देवता पुरुष मान बैठा है ना। तो ये जो अपने श्रद्धेय भाव के साथ में कुछ खाने के लिए कुछ पीने के लिए लेके आता है राजू के लिए। राजू टेल्स फ्रेगमेंट्स ऑफ स्टोरीज लाइक दैट ऑफ देवका, है ना। याद रखना, वो पूछ सकता है राजू ने कौन सी स्टोरी सुनाई थी बेलन और उसकी बहन को, है ना। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है, याद रखना। बट फेल्स टू कंप्लीट देम, बेलन रिमेन्स डिवोटेड एक्ट लाइक अ ट्रू डिसाइपल, है ना। बिल्कुल चेला की भांति जो है एक्ट कर रहा है बेलन। और चूंकि उसको एक्सपीरियंस तो था ही, उसने दुनिया घूमी है ना, लोगों को गाइड किया है, हर तरह के इंसानों से बात की है, तो वो बहुत आर्टिकुलेटेड था, उसकी जो स्किल्स थी वो बहुत प्यारी, है ना। राजू ऑल्सो रिकॉल्स हिज मदर्स कंफर्टिंग बेड टाइम स्टोरीज, और कहीं ना कहीं वो ये भी मेस्मराइज करने में लगा हुआ है कि किस प्रकार से बचपन में उसकी माँ उसको सोते समय कहानियां सुनाया करती थी।
हिज चाइल्डहुड फियर्स ऑफ वॉकिंग होम थ्रू अ डार्क पैच, है ना, कि जैसे ही अंधेरा होने लगता था तो उसको किस प्रकार से डर सताता था अंधेरे रास्तों से गुजरने, है ना। Though inwardly irritated and preoccupied with his own past, Raju delivers vague advice, है ना, claiming that with time solution will come, है ना। कुल मिला के राजू की जो हैबिट थी वो इस प्रकार से अपनी स्पीच से लोगों को गुमराह करने का प्रयास करता था कि उसको झूठ भी ना बोलना पड़े और लोगों को समझ भी ना आए और लोगों को ये लगे ये तो महान ज्ञानी व्यक्ति है, जो भी कह रहे होंगे कुछ बड़ा ही कह रहे होंगे, जैसे कि आई एम हेयर आई एम नो वेयर। समझ रहे ना, ये वही वाली बात होगी कि मैं यहाँ हूं मैं कहीं नहीं हूं, मतलब मैं तो ब्रह्म हूं, परा ब्रह्म हूं, मतलब मैं भगवान हूं, है ना। कुछ इस प्रकार की बात है, सेंटली बात है कि लोगों को ऐसा लगा अ सेंट कम फ्रॉम हिमालयास, है ना, somehow in nearby our surrounding, है ना, will help us in our wrongdoings, है ना, और I should say he will help me or he will help us in lot of things, कुछ इस प्रकार से। Velan accepts his words humbly, strengthening Raju's new role as a accidental spiritual guide. उसने चूज नहीं किया था, उसके मन में कहीं से लेके कहीं तक ये नहीं था कि मैं कोई स्पिरिचुअल गाइड बनूंगा, लेकिन ये सब उसकी डेस्टिनी उससे करवा रही थी, वो नहीं कर रहा था, है ना। और यहाँ जो है मिस्टर रेलवे राजू से या फिर राज से पूरी तरह से जो है उनका नाम बदलकर स्वामी रख दिया गया, है ना। ये इनकी पहचान जो है पूरी तरह से बदल चुकी है। दो इनवर्डली इरिटेटेड, हाँ ये मैंने बता दिया। बेलन एक्सेप्ट हिज वर्ड्स हम्बली, स्ट्रेंथनिंग राजूस न्यू रोल एज ए एक्सीडेंटल स्पिरिचुअल गाइड। अब बात कर रहे हैं हम चैप्टर 2 की। चैप्टर 1 में हमने मेजर इवेंट्स को देख लिया है। चैप्टर 2 कहीं ना कहीं उसके पास्ट के साथ डील करेगा, अनफोल्ड करने का प्रयास करेगा कि उसके जीवन में प्रीवियस ईयर्स में क्या हुआ। इन राजू's चाइल्डहुड great excitement arises when the railway construction begins near his home, है ना। राजू जहां रहता था उसकी एक छोटी सी झोपड़ी वाली दुकान हुआ करती थी, तो इनके घर के नियर बाई, इनके दुकान के नियर बाई रेल लाइन बिछना शुरू हो गई, है ना, कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था। राजू लव्स द वर्कर्स, है ना, द एक्टिविटी द ऑब्जेक्ट्स ही कलेक्ट्स, बट हिज फादर रेप्रिमांड्स हिम एंड सेंड्स हिम टू स्कूल, है ना, क्योंकि बच्चा था उसके लिए ये सारी चीजें बिल्कुल नई थी, जो भी एक्टिविटीज सराउंडिंग में हो रही थी, पटरी वगैरह बिछना हुआ, बहुत सारे लेबर्स काम कर रहे थे, तो वहां से ये कुछ कुछ चीजें उठा लेता था, तो ऐसा था, तो इसके पिताजी जो डांटते थे कि क्या फालतू के काम कर रहा है, तो ये पढ़ने के लिए इसको भेज देते, है ना। ये सारी चीजें, ये घूमना, ये फिरना, ये चीजों को इकट्ठा करना उसके लिए एक किंगडम के समान था। बट हिज फादर इज प्राउड टू बोस्ट ऑफ इट्स सन्स एजुकेशन, लेकिन वहीं उनके जो पिताजी साहब थे वो लंबी लंबी डींगे हाँकते थे कि मेरा बच्चा ऐसे पढ़ता है वैसे पढ़ता है ना। कुल मिला के उसके पिताजी को फैसिनेशन था स्टडी के साथ, वो अलग बात है कि राजू को बहुत अधिक इंटरेस्ट नहीं था। ही अटेंड्स प्योल स्कूल, है ना, प्योल नाम के स्कूल में इसकी एजुकेशन हुई। राजू की आपको भूलना नहीं है, ये हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, है ना। रन बाय स्टर्न एंड ग्रीडी ओल्ड मास्टर हु वैल्यूज मनी एंड गिफ्ट्स मोर देन टीचिंग, है ना। एक ऐसा व्यक्ति जो स्कूल चलाने बैठा है, जिसको शिक्षा से तो कोई लेना देना है नहीं, जो पैसे और गिफ्ट्स को ज्यादा जरूरी समझता है शिक्षा से, है ना। Despite the hardships, Raju learns enough to qualify for the first standard in board high school, making his teacher proud. कुल मिला के जो उसका फर्स्ट स्टैंडर्ड था ना बोर्ड के हाई स्कूल में, है ना, उसको वो क्वालिफाई कर लेता है, मतलब पास हो जाए, है ना। रिटर्निंग टू द प्रेजेंट, बेलन एक्साइटेडली, अब वापस हम एक बार प्रेजेंट में आ चुके हैं, अभी वो पास्ट की कहानी सुना रहा था, है ना। नॉन लीनियर प्लॉट है। लीनियर प्लॉट कोई भी ऐसा प्लॉट होता है जिसमें कहानी स्मूथली सीधा चल रही हो, बचपन से शुरू होके और बुढ़ापे पे जाके अंत हो जाए, या फिर डेथ पे अंत हो जाए, जन्म से शुरू होके, तो इस प्रकार की कहानी को लीनियर रैखिक कहानी कहते हैं, रैखिक कहानी कहते हैं, ना। तो ये लीनियर बिल्कुल भी नहीं है, नॉन लीनियर प्लॉट है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऐसी कहानी हो रही है ना। tells Raju of a miracle that his sister has agreed to marry, है ना। वेलन जो है वापस
राजू को अप्रोच करता है और कहता है कि मेरी जो बहन है वो शादी के लिए मान गई है ना। Whelan credits Raju's influence. Raju feels uneasy that his every word is treated as divine wisdom. राजू कहीं ना कहीं अनईजी फील कर रहा था, है ना, क्योंकि वो जो भी बोल रहा था उनके लिए तो एक ऐसा था कि ये जो कह सकते हैं भगवान की मति से शब्द निकल रहे हैं, जो भी मिस्टर राजू अपने मुखार बिंदु से बोल रहे हैं, है ना। कुछ इस प्रकार से स्थिति थी। बेलन ब्रिंग्स हिज सिस्टर एंड हर हस्बैंड टू राजू, है ना, अपनी बहन और उसके हस्बैंड को बेलन लेके आता है। द गर्ल क्लेम्स जस्ट लुकिंग एट राजू चेंजेस पीपल, है ना। जो लड़की थी वो कहती है कि मतलब स्वामी जी राजू साहब को देख के किसी व्यक्ति का जो है व्यवहार बदल सकता है, लोग बदल सकते हैं, ऐसा क्लेम करती है राजू की बहन ललिता। देख, राजूस रेपुटेशन एज अ होली मैन स्प्रेड्स, है ना, समय के साथ राजू की जो रेपुटेशन थी ना वो बढ़ती गई, स्वामी जी विख्यात होने लगे। मोर विलेजर्स कम टू सी हिम, है ना, दो ही फील्स अनकंफर्टेबल और आई शुड से डिस्कम्फर्ट, है ना। तो वो कहीं ना कहीं अनईजी फील करने लगा था, लोग बाग ज्यादा बढ़ने लगे थे, है ना। एट टाइम्स ही हाइड्स फ्रॉम देम बट स्टिल अप्रिशिएट्स द फूड ऑफरिंग्स दे लीव बिहाइंड, है ना। क्योंकि वो प्रसन्न होता था, है ना कहीं मन ही मन में तो प्रसन्न होता था, लेकिन उसको आलस्य लगता था ज्यादा लोगों को देख के। Raju contemplates returning to Malgudi but realizes he cannot survive in the real world, है ना। एक बार को इसके दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं अपने गांव मालगुड़ी, अपने शहर मालगुड़ी लौट जाऊं, है ना। पर इसको ऐसा लगता है कि मेरे जो सर पे है वो फॉर्जरी करने वाले या फॉर्जर का ठप्पा लग चुका है, तो मैं वहां किसको अपनी शक्ल दिखा पाऊंगा, ऐसा कि मतलब उसकी हिम्मत नहीं बोलती वापस जाने के लिए। डिसाइड्स टू रिमेन एट अ टेम्पल, है ना, जो टेम्पल था जहां वो रुका हुआ था, तो वो कहता है कि मैं यहीं रहता हूँ, जो भी है ठीक है यहीं। वन इवनिंग, एक शाम, व्हेन विलेजर्स डोंट अपीयर, एक शाम जब लोग अपीयर नहीं हुए, नहीं आए, राजू फील्स एनेक्सियस, है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट फील करता है। बट देन मीट्स अ बॉय, उसके बाद में एक लड़के से मिलता है जो भेड़ों को चरा रहा होता है, टू whom ही डिक्लेयर्स ही इज द न्यू प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल, है ना। जो लड़का भेड़ों को चरा रहा होता है उसे वो बताता है कि मैं नया पुजारी हूँ इस मंदिर का। द बॉय प्रोमिसेस टू इन्फॉर्म हिज अंकल, वो प्रॉमिस करता है अपने अंकल को बताने के लिए। कन्फर्मिंग राजूज ग्रोइंग रोल एज ए स्पिरिचुअल फिगर, है ना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कह सकते हैं क्लेम कर रही थी कि राजू का जो प्रभाव है एज ए स्पिरिचुअल गाइड उस इलाके में मंगल में बढ़ रहा है ना। चैप्टर 3 की बात हम करने लग रहे हैं। द रेलवे स्टेशन बिल्डिंग इज कंप्लीटेड, है ना, जो बिल्डिंग थी रेलवे स्टेशन की वो पूरी तरह बन चुकी थी। द ओपनिंग सेरेमनी इंक्लूड्स डेकोरेशंस, क्राउड, पीपल, पुलिस एंड स्पीचेस। कुल मिला के जो इनॉग्रेशन उसका स्टेशन का हो रहा था वो सारे फंक्शंस शुरू हो गए थे, कहने का तात्पर्य ये है। राजू's father's shop has record sales on the inauguration day, है ना। जब लोग होंगे, भीड़ भाड़ होगी, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है चीजों की खपत बढ़ती है। तो इस प्रकार से जो राजू की जो दुकान थी वहां काफी कह सकते हैं इनका जो है विक्रय हुआ चीजों का, है ना। सेल इनकी इंक्रीज हुई। ट्रेन ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी, है ना, ट्रेन जो होती है वो प्रॉस्पेरिटी लाई। राजूज फादर बाइस अ हॉर्स एंड कैरेज, राजू के जो पिताजी थे उन्होंने एक हॉर्स खरीदा और कैरेज खरीदा। वो कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि वो तांगा चलाएंगे तो उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट जनरेट होगा, क्योंकि ट्रेन में अक्सर लोग यात्रा करते हुए आते हैं, है ना, तो वहां से फिर दूर दूर उनको जाना होता है, तो ऐसा सोच के राजू के पिताजी ने एक हॉर्स और कैरेज खरीदा, है ना। ऐसा ही एक हॉर्स और कैरेज का संबंध एक और फेमस वर्क से जिसको मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। द ओवरकोट है एक फेमस वर्क है ना, निकोलाई गोगोल का, उसमें भी ये हमें देखने को मिल जाता है, हॉर्स एंड कैरेज। राजूस मदर डिसअप्रूव्स, है ना, राजू की जो माँ होती है वो कहीं ना कहीं डिसअप्रूव करती है कि नहीं मत लो, फालतू में खर्च मत करो, है ना।
और बार बार उनके राजू बाबू के पिताजी को रोकने का प्रयास करती हैं, है ना। The horse business fails when the groom mismanages fund and complain the horse is too weak, है ना कहीं जब कह सकते हैं जो स्टेटस था वो बिगड़ना शुरू हो गया था, है ना। और उसका कारण बताया जाता है कि जो घोड़ा था वो वीक था, वो कैपेबल नहीं था सवारियों को ले जाने लाने के लिए, है ना। तो उसकी वजह से इनको दिक्कत फील होने लगी, अनईजी फील करने लगे। फाइनली राजू's फादर सेल्स द हॉर्स, है ना, घोड़े इसको बेच देते हैं और कैरेज को दोनों को। उसके बाद में थोड़ा स्वतंत्र फील करने लगते हैं, कहीं ना कहीं ये उनके ऊपर बर्डन था कि मतलब ऐसा कि मर मुरा ना जाए तो और पैसों का नुकसान हो जाए, वैसे तो कोई फायदा है ही नहीं। राजू's फादर गेट्स द प्रिविलेज ऑफ रनिंग अ शॉप एट द रेलवे स्टेशन, है ना। इसको प्रिविलेज मिला। कई आज के समय में जब आप देखेंगे तो टेंडर कटता है ना प्लेटफॉर्म पे, आपने जो शॉप्स देखी होंगी ना, बिल्कुल इसी प्रकार की, चूंकि इसकी शॉप ऑलरेडी स्टेशन के बाहर थी तो इसको ऐसा इनविटेशन दिया गया कि यदि आप चाहें तो आप अपनी शॉप को स्टेशन के अंदर रख सकते हैं। तो फिर इसी का फायदा उठाते हुए इन्होंने जो है अपनी दुकान को अंदर कर लिया, है ना। और जो हट वाली दुकान थी उससे थोड़ी बड़ी दुकान थी, अच्छी थी, है ना। द स्टेशन मास्टर प्रेशर्स हिम टू स्टॉक इट फुली, है ना। जो स्टेशन मास्टर था वो कहीं ना कहीं इसको प्रेशराइज करता है राजू के पिताजी को कि आपको जो है दुकान पूरी तरह से भरना है ना। राजू's फादर ओबेस विद रेवरेंस, जो राजू के पिताजी होते हैं वो रिस्पेक्ट के साथ स्टेशन मास्टर की बात को स्वीकारते हैं। राजू इज पुट इन चार्ज ऑफ द ओल्ड हट शॉप। अब चूंकि राजू के पिताजी ने एक और दुकान खोल ली है ना, तो फिर राजू को जो पुरानी वाली दुकान थी उस पर बैठा दिया और राजू के पिताजी नई दुकान पर बैठ गए जो कि स्टेशन के अंदर थी। बट सिंस ही कैन नॉट मैनेज द ओल्ड रेगुलर्स, है ना, हिज फादर रिटर्न्स देयर। अब चूंकि राजू नया लड़का था, उसको दुकान चलाने का कोई विशेष तजुर्बा ना होने की वजह से उसकी जो कह सकते हैं जो लोग आते जाते थे, जो दुकानदारी थी वो वीक पड़ने लगी, है ना। तो फिर राजू के पिताजी वापस पुरानी वाली दुकान पे आ गए और नई वाली पे राजू को भेज दिया। राजू इज लेफ्ट टू रन द न्यू स्टेशन शॉप, जैसा कि मैंने बताया। एंड इज स्कूलिंग ग्रेजुअली फेड्स अवे, और समय के साथ धीमे धीमे उसकी स्कूलिंग जो है पूरी तरह से बंद। ठीक है सर। अब हम अगले चैप्टर पर। हेलो, हाउ आर यू। मैं गौरव शर्मा हूँ। इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े हुए जितनी भी स्ट्रीम्स हैं ना, इंग्लिश लिटरेचर जहाँ भी आता है, चाहे वो यूजीसी नेट हुआ, पीजीटीज हुए, टीजीटीज हुए, है ना, जितने भी केबीएस एनवीएस वगैरह हैं, जहाँ भी लिटरेचर आता है उन सभी के सब्जेक्ट मैटर के साथ मैं डील करूंगा इस चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे फॉलो करेंगे। यदि आप इस क्षेत्र में नए हैं, इंग्लिश लिटरेचर में यदि आप नए हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपका जानने वाला कोई कर रहा है, तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।